कि मध्य प्रदेश को जल का 18.25 मिलियन एकड़ फीट मध्य प्रदेश को मिलना था, गुजरात को 9 मिलना था, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी मिलना था, और बिजली में 57% शेयर मध्य प्रदेश का था। उस समय मध्य प्रदेश में अंधेरा था, 2-2, 3-3 घंटे मध्य प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी। हमने संकल्प किया कि पानी गुजरात के खेतों में भी जाएगा और मध्य प्रदेश की धरती पर भी आएगा। हमने बेहतर पुनर्वास करके एक फैसला किया और उसका फायदा अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में तब सिंचाई थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। नर्मदा जी को जल को एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे गुजरात में रेगिस्तान तक ले गए। साबरमती जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते थे, साबरमती में नर्मदा जी का जल कल कल छल छल करके बहा, एक ने अनेकों नदियों में जल पहुंचा। और मध्य प्रदेश में हमने मालवा के पठार निमाड़ जो नर्मदा जी से काफी ऊपर था, वहां लिफ्ट करके पानी पहुंचाया और सिंचाई की जो व्यवस्था हुई वो हुई 47.5 लाख हेक्टेयर में तब हो गई। और अब जो लगातार काम चल रहा है 65 लाख हेक्टेयर के पार हो रही है और 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ गुजरात की लाखों लाख जनता को न केवल पीने का पानी मिला, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है गुजरात के पाटिल जी और मनसुख भाई यहां दिख रहे हैं, सुजलाम सुफलाम योजना चलाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने और रेगिस्तान को नंदन वन बनाने का काम करके दिखा दिया, चमत्कार करके दिखा दिया। एक फैसला देश को कैसे बदल सकता मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय मध्य प्रदेश का कुल कृषि का उत्पादन था 1 करोड़ 59 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़ के हो गया था 6 करोड़ 19 लाख मीट्रिक टन। 6 करोड़ 19 लाख मीट्रिक टन, अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। एक फैसले ने बदल दिया। एक बार फिर मैं नया मुख्यमंत्री बना था, मैंने कहा मोदी जी से कि मुझे गुजरात की अच्छी योजनाएं देख के समझना है। उन्होंने कहा आ जाओ। मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि कुछ अफसरों को मेरे साथ बिठाया जाएगा और वो अधिकारी उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित थे, उनके मंत्रिमंडल के सारे वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे, प्रेजेंटेशन का पूरा इंतजाम किया गया था और एक एक योजना रुचि लेके नरेंद्र भाई ने, कई बार मुझे लगा वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश से इतना क्या लेना था, लेकिन एक एक योजना नरेंद्र भाई ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन की और उनमें से कई योजनाएं मैंने पकड़ ली। उनमें से एक थी ज्योति ग्राम योजना। अब मध्य प्रदेश में तो 2-3 घंटे में बिजली नहीं मिलती थी, अंधेरों का प्रदेश। मई के महीने में तो मध्य प्रदेश की जनता रात भर सड़कों पर ही रहना पड़ता था, यह हालत हुआ करती थी। ज्योति ग्राम योजना का मतलब यह था कि गांव में 24 घंटे बिजली मिल जाए और किसानों को 8 से लेकर 10 घंटे तक खेत के लिए बिजली मिल जाए, पर्याप्त होगी। फीडर सेपरेट किए थे। मैं लौट के आया, तत्काल फैसला किया कि फीडर सेपरेशन होगा। तोमर जी बैठे, मैंने घोषणा कर दी मध्य प्रदेश आके कि 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 24 घंटे गांव में और शहरों में बिजली दे दी जाएगी। कांग्रेस ने व्यंग कसे, मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने कहा कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो नहीं पाएगा, जवाब जनता को देना पड़ेगा। लेकिन हम सीख के आए थे और पूरा मध्य प्रदेश जानता 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश के गांव में भी 24/7 बिजली देने का चमत्कार किया गया। गुजरात में कृषि महोत्सव होता था, मोदी जी ने प्रारंभ किया था और प्रारंभ इस भाव से किया था कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे एग्री स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर का अमला, प्रगतिशील किसान ये साल में एक बार निकले, सॉइल की टेस्टिंग हो, गांव-गांव जाएं और किसान को आधुनिक खेती के तरीके सिखाएं। मध्य प्रदेश में भी हमने वो कृषि महोत्सव प्रारंभ करके 7-7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने का चमत्कार मध्य प्रदेश ने उस समय करके दिखाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा था गुजरात में, हमने उस अभियान को देखा और मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान चलाया, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं परिणाम आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो था 1000 बेटों पर केवल 912 बेटियां पैदा होती थी। बेटी बचाओ अभियान चला, गांव-गांव हम सप्ताह में एक बार जाते थे, साधु संत भी साथ निकलते थे, बेटियों की पूजा करते थे, लोगों को बताते थे बेटी है तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। हालत ये हो गई कि साधु संत प्रवचनों में बेटी बचाओ की बात करते थे, शादी के निमंत्रण पत्रों पे लिखा जाता था कि बेटी है तो कल है। और धीरे धीरे सेक्स रेशियो सुधरता चला गया, 912 से 919 हुआ, फिर 930 हुआ और फिर बढ़ के 970 तक पहुंच गया। एक फैसला चमत्कार कर सकता है, एक फैसला चमत्कार कर सकता है। ये हमने नरेंद्र भाई से सीखा, मोदी जी से सीखा। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं। आज एक बेटी जिसका मैंने सम्मान किया था, एक बार नरेंद्र भाई में रीवा में कार्यक्रम होने वाला था उनका, वो प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था। उन्होंने फोन करके कहा मैं रीवा आ रहा हूं, लेकिन शिवराज एक बेटी को तैयार करो, वो बेटी धरती मां बनेगी और धरती मां बन के अच्छी नाटिका बने जिसमें बेटी कहे मुझे मत मारो, मैं धरती हूं, तुम्हारी मां हूं, इतना केमिकल फर्टिलाइजर काय को डाल रहे हो, इतना कीटनाशक काय को डाल रहे हो, अरे आने वाली पीढ़ियों का भी तो ध्यान रखो। वो मुझे फोन पे 15 मिनट 20 मिनट समझाते रहे, एक प्रधानमंत्री 15 मिनट 20 मिनट फोन पे समझाए कैसी नृत्य नाटिका होना चाहिए। राजेंद्र शुक्ला जी भी आए हैं, वो जानते होंगे रीवा में कार्यक्रम हुआ तो रीवा के उस कार्यक्रम में नृत्य नाटिका हुई। वो बेटी जिसका मैंने सम्मान किया था, धरती कहे पुकार के, वो धरती माता बनी थी और मोदी जी ने खड़े रहकर उस पूरी नृत्य नाटिका को देखा था। खड़े वो इसलिए थे कि जनता भी उतने ध्यान से ही देखे। समय के पहले जो देश की जरूरत है उसको पहचान के
कदम उठाने वाले नरेंद्र भाई, मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोविड का जिक्र मैं जरूर करूंगा। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो कोविड में सिंधिया जी यहां बैठे हुए हैं। शपथ ली तब तक कोविड पैर पसार चुका था, संक्रमण तेजी से फैल रहा था। अच्छा, मैं तो अकेले ही शपथ ले पाया, मंत्रिमंडल भी शपथ नहीं ले पाया। दुकानें बंद हो गई, सड़कें सूनी और उदास थी, चारों तरफ जनता कर्फ्यू का माहौल था, और तब मेरे साथ कोई मंत्री भी नहीं था। सबसे पहले मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ थी उसको कोविड हुआ, फिर हमारे कमिश्नर हेल्थ को कोविड हो गया, और बाद में मेरे चीफ सेक्रेटरी को भी कोविड हो गया। और मेरे पास फिर एक ही सहारा थे, नरेंद्र मोदी जी। हम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जितने मंत्र दिए, हमने तय किया क्या 129 फसलों की किस्मों को रिलीज करना है। उन्होंने कहा हाल में नहीं करूंगा, किसानों के बीच खेत में करूंगा। और उसी खेत में उन्होंने एक मंत्र दिया, लैंड टू लैब टू लैंड। ये रिसर्च केवल लैब तक ना रहे, ये रिसर्च किसान तक पहुंचे। और उससे हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया, और 500 से ज्यादा मुद्दे ऐसे निकले कि जिन पर रिसर्च होनी चाहिए। 500 से ज्यादा मुद्दे हमने 52 टीमें, यहां हमारे जाट साहब भी बैठे, 52 टीमें साइंटिस्ट की बना दी। और नहीं तो वैज्ञानिक कई बार रिसर्च करते थे अलग अलग विषयों पर, जिनका जमीन से लेना देना कई बार कुछ होते ही नहीं था। अलग अलग 500 विषयों पर रिसर्च हो रहा है। लीची की सेल्फ लाइफ कैसी बढ़े से लेके रेड रोड की बीमारी से गन्ना कैसे बचाएं, कई विषयों पर डिमांड ड्रिवन रिसर्च वो हमने शुरू किया। मुझे कहा कि हर एक राज्य का एक कृषि रोड मैप बनना चाहिए। कई राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश से लोकेश जी भी आए, हम आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर, वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ, नायडू जी के साथ आंध्र प्रदेश का रोड मैप बना रहे हैं। अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खरीफ का रबी का सम्मेलन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जोनल कॉन्फ्रेंस करो, तो हम अलग अलग राज्यों की जोनल कॉन्फ्रेंस करके कृषि की दशा और दशा बदलने में जुटे हुए हैं। एक हमारे रूरल डेवलपमेंट में, मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कोई हाथ लगाने का साहस नहीं करता था, लेकिन तय हुआ कि मनरेगा नहीं, विकसित भारत जी राम जी बनेगी। 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, पूरी पारदर्शिता के साथ ये योजना चलेगी। बड़ा हल्ला मचाया हमारे विरोधियों ने, तूफान मच जाएगा, आसमान सर पे उठा लेंगे, पत्ता भी नहीं हिला। और विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू हो रही है। कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, लेकिन नरेंद्र भाई आपदा को ही अवसर बना के दिखा देते हैं। और जहां तक अपनेपन का सवाल है, वो अपनापन भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अंत में मैंने कई अवसरों पर, अकेला मैं नहीं हूं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता है। मैं कोविड से इन्फेक्शन मुझे भी हो गया मुख्यमंत्री रहते हुए, उनका स्नेहपूर्वक फोन आया, परिवार का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, कौन सी दवाई ले रहे, प्राणायाम करते रहो। कौन इतना करता है? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनका फोन आया, सब ठीक से करना, और बाद में पूछा सब ठीक से हो गया कि नहीं हो गया। आप में से कई ने महसूस किया होगा बेटे की शादी का कार्ड देने, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ गया, सोचा था 5 मिनट दे के कार्ड आ जाएंगे, बेटे भी साथ थे। उनने, आप सब जानते हैं, सबने ये महसूस किया है, पूरा पूजा करते कहाँ है, रिश्ता कहाँ हुआ है, डेयरी का बताया तो डेयरी चलती कैसे है, दूध कितना कलेक्ट होता है, क्या करो, इतनी जानकारियां ये कभी किसी को होती है क्या? एक बार उनने, मैं नमस्कार किसान भाई सीएम मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़ी ऐलान किसानों को लेकर। साथ ही आप लोगों को बता दें किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही पीएम किसान 23वीं किस्त फाइनल हो चुकी है। 23वीं किस्त के 2,000 रुपये करोड़ों किसानों के खाते में अगले महीने मतलब जून में आने वाले हैं। यानी कि पीएम किसान की 23वीं किस्त अगले महीने जून में जारी होगी 2,000 रुपये की। साथ ही आप लोगों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी बैठे हैं। फसल बीमा की दूसरी किस्त डलनी है किसानों के खाते में, तो उन्होंने उसको लेकर भी ऐलान किया है। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त जो 8,000 करोड़ रुपए है वो भी जल्द किसानों के खाते में डलेगी। साथ ही जी राम जी योजना नरेगा के तहत भी मजदूरों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। साथ ही 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में दिए जाएंगे, सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब गरीबों को पहली किस्त 40,000 रुपये की मिलेगी पीएम आवास योजना के। ये शब्द थे उनके, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे केवल काम चाहिए, देश के लिए काम। एक बार जब 2023 के हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, 1-2 वक्तव्य मेरे ऐसे आ गए, वो भी आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक गांव गया लाड़कुई, वहाँ काम बहुत हुए थे, लेकिन फिर और दूसरे काम की बात करी तो मैंने कह दिया कि जब हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे। अब वो अखबारों ने पता नहीं किस किस ढंग से छाप दिया। कांग्रेस ने कहा कि मामा का तो अब श्राद्ध हो गया, कई तरह की चीजें चल रही थी। प्रधानमंत्री जी का फोन आया मुझे कि आज मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा हूं शिवराज, आज मैं चुनाव की बात भी नहीं कर रहा हूं, चुनाव सर पे थे, आज मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। वो शब्द मुझे कभी भूलते नहीं हैं, आज मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। मुझे उन्होंने कहा कि तुम 2-3 दिन के लिए एकांत में जाओ, शांति से बैठो, अगर कोई तुम्हारा गुरु हो तो उसके पास जाके बैठो, मन को स्थिर करो, शांत करो, और फिर लौट के आओ और काम में जुटो। और सचमुच में मैं गंगा किनारे पहुंच भी गया था। मैं बैठा, सोचा, योजना बनाई,
और जाते ही मैंने आलोक शर्मा यहाँ होंगे भोपाल की सभा में कहा था, मैं फिनिक्स पक्षी हूं, राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाता हूं। आए कांग्रेस का मुकाबला करेगी हमारा। और 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से लड़ा और सफलता प्राप्त की। कितनी ऐसी, और ये केवल मेरे साथ नहीं है, ये लाखों कार्यकर्ताओं के साथ। अभी आपने देखा होगा कलकत्ता में सरकार, हमारे कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी कैसे उनका सम्मान किया, उनके चरण स्पर्श किए, गले लगाया और उनका कंठ रुंध गया था। पूरे भारत ने देखा। लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी 104 साल के हमारे कार्यकर्ता, उनके चरण स्पर्श करते और सम्मान करते देखा। ये अपनापन, लेकिन अपनापन केवल कार्यकर्ताओं के लिए अपनापन नहीं, संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनापन। आज जिन प्रतिनिधियों का हमने यहाँ सम्मान किया वो अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही थे, चाहे वो माताएं बहनें हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब का कल्याण हो, सबके लिए अपनापन, सबके लिए अपनेपन का भाव। और इसलिए तो देश कहता है मोदी का परिवार, ये अपनापन है। लेकिन ये अपनापन केवल जनता जनार्दन से नहीं है, इससे आगे बढ़कर भी है। राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानते हुए पूरी दुनिया से भी अपनापन। तो शायद अयम निजम परोवेत्ति गणना